आज चंबा के प्रीति गृह में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक आशा कुमारी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की दमन नीतियों का खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र की इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठे केस बनाकर मानहानि जैसे केस डालकर उन्हें निलंबित किया गया और इसी को लेकर पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में गहरा रोष चल रहा है और हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हर लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल में राहुल गांधी को 6 वर्षों के लिए सदन से क्वालिफाई करना, जिसके पीछे वास्तव में क्या सच्चाई है उसको जनता के समक्ष लाना हमारा यही उद्देश्य है और इसीलिए ही हमारी कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रेस वार्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला है कि मानहानि जैसे केस में आज तक किसी को भी 2 सालों की सजा नहीं हुई है। अगर हुई है तो वह केस थे। करीब 1 घंटे तक चली इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायिका आशा कुमारी ने राहुल गांधी के बचाव में और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में कांग्रेस पार्टी जो है पत्रकार वार्ता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के हर जिले में अभी समय का थोड़ा फर्क हो सकता है, मगर आज पत्रकार वार्ता चल रही है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी जी को एक मानहानि के मुकदमे में डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ चंबा में भी चंबा के कांग्रेस जनों ने आक्रोश दिखाते हुए धरना प्रदर्शन किया। उसी कड़ी में माननीय राहुल गांधी जी ने भी दिल्ली में पत्रकार वार्ता की, जो कि आप सब ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। और उसी कड़ी में हम इस बात को जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो हम जिले स्तर तक भी ले जाना चाहते हैं, ताकि हम बता सकें लोगों को कि असलियत क्या है। आप जानते हैं कि उनको 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है मानहानि के मुकदमे के बाद में। पहली बात तो हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान में मानहानि के केस में कभी भी ना किसी को 2 साल की सज़ा हुई है और ना ही किसी को उस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं मगर या मर्डर, रेप, चोरी, करप्शन, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना, ऐसी बातों पे तो ये एक अपने आप में इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता ही है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक लीगल मैटर है और लीगल मैटर में हमारा ये कहना है कि लीगल मैटर लीगल कोर्स लेगा, वो एक अलग बात है। मगर कांग्रेस पार्टी जो असली बात है, जो मुद्दा है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, पहली बात पार्लियामेंट की अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी विदेश से आए और उन्होंने जब वो विदेश में थे उनके द्वारा कुछ जो लंदन में कहा गया उसके बारे में गलत तरीके से पार्लियामेंट में कुछ बात पेश की गई, कुछ मंत्रियों द्वारा भी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा भी। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है LIC कभी नुकसान में नहीं गई, कभी उसके वो नहीं गिरे। अभी हजारों करोड़ का जो है उसको उसके शेयर्स में गिरावट आ गई। तो ये सारी बातों को जो है हमारा ये फर्ज है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, राहुल गांधी जी बात उठाएं। और अगर हम बात करें जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस है, जिस वीडियो आपने देखा होगा, राहुल जी की वो स्पीच भी आपने सुनी होगी। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने ये कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हिंदुस्तान का पैसा लेकर के भाग गए। उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि कोई OBC लेकर के भाग गया। इसमें OBC एंगल कहाँ से आया? नीरव मोदी OBC है? इज अ मोदी, इज आई थिंक अ बनिया बाई कास्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मेहुल चोकसी भी बनिया बाई कास्ट, ललित मोदी भी बनिया बाई कास्ट। इसको OBC के साथ जोड़ करके राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है,
चोर चोर होता है। चोर की ना जात होती है, चोर की ना कास्ट होती है, चोर की ना कोई धर्म होता है, चोर का ना कोई जेंडर होता है। ये चोर हैं, ये पैसा लेके भागे हुए हैं, प्रूव्ड है ये बातें जो हैं प्रूव हो चुकी हैं। और फिर अगर इस बात को कंफ्यूज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी तो कांग्रेस पार्टी का ये परम फर्ज है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाए। और सच्चाई ये है कि ये चोर थे, इन्होंने हिंदुस्तान का पैसा चुराया है और ये हिंदुस्तान का पैसा लेके भागे हैं और इनको भगाने में भारतीय जनता पार्टी के हर लोगों का हाथ है। ललित मोदी की वकील कौन है जानते हैं आप? मिसेस सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी। दूसरे भी जो हैं जो भागे उनके, वो भी वही। कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं वो नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये पैसा जो चोरी करके भागे हैं इनको भगाने में बड़ा हाथ है और अभी तक इनको वापस लाने में ये सफल नहीं हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इनको स्वायत्तता से कार्य करने दिया जाए। कहीं भी सरकार की जो दखल अंदाजी है वो बेहतरी के लिए की जाए, सेबी को अपना काम करने दिया जाए। सेबी जो है इस बात को देखे कि जो लोग हिंदुस्तान के पब्लिक का पैसा लेकर के भाग रहे हैं वो पैसा पब्लिक के बीच आए। राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया सवाल मैं फिर यहाँ से उठा रही हूँ कि सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता और चंबा जिले की जनता जानना चाहती है कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया और किसका है। सबसे जरूरी कि वो किसका है। इसी बात को लेकर के आज हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार वार्ता चल रही है, आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला, आप लोग का धन्यवाद। चंबा से सुभाष महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. Affiliated to CBSE New Delhi, it endeavors to fasten and develop in children the habit to think clearly and independently and the capacity to express themselves effectively. Come with me where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities. Curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur near Damtal, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh.
महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।